हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से आपकी ट्रिग्नोमेट्री मतलब चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। और ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th लेवल की है। इस लेक्चर में अभी हम 10th लेक्चर की ट्रिग्नोमेट्री को ही डिस्कस करेंगे जो 10th लेवल की है। इसके बाद जो 11th में आपकी ट्रिग्नोमेट्री है या 12th में जो ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी 12th में है, वो क्रम वाइज सारी ट्रिग्नोमेट्रीज के लेक्चर आएंगे, मतलब कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी जो आपकी क्लास 10th में दी हुई है, इसके बाद में जो 11th में दी हुई है, फिर जो 12th में दी हुई है। तो इससे आपके 11th वाले 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर 11th वालों के लिए कंप्लीट होगी, फिर 12th वालों के लिए कंप्लीट होगी। और फिर जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है एडवांस मैथ के अंतर्गत, वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर चलेगा। और आपका फिर से स्वागत है आपकी हेमंत पाठशाला में। ठीक है, तो और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, देखिएगा, अगर हम त्रिकोणमिति के परिचय यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे त्रिकोणमिति का। जो त्रिकोणमिति में सबसे पहला टॉपिक होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इंग्लिश में भी इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में भी पाइथागोरस। ठीक है, एक ही बात। जो ये प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम है प्रमेय, ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है। कौन से त्रिभुज पर अप्लाई होती है? समकोण त्रिभुज पर। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हम एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर रहे हैं। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये सी। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि जो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, एक जो एंगल है वो 90 अंश का होगा। ठीक, बाकी इन दोनों का योग 45-45 के हो जाएंगे। ठीक है, एक 90 का होगा, इस दोनों 45-45 हो जाएंगे। हमें एंगल से कोई मतलब नहीं है, हमें एंगल तो मतलब है, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या है उसको समझिएगा ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय ये है कि ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। ये जो भुजा है, जो साइड है, इसको हम हाइपोटेन्यूज मतलब एच बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम कर्ण के नाम से या हम के बोल देते हैं। ठीक, और इधर ये परपेंडिकुलर पी, इसे हम परपेंडिकुलर पी बोलते हैं इंग्लिश में। और अगर हिंदी की बात करें तो ये लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। ठीक है, और इसे हम एल से डिनोट करेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब ये पी हो जाएगी, ये एच हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर पी, और ये बेस हो जाएगा। बेस मतलब बी। इसको अगर हम देखें तो इस बेस को कहेंगे हम आधार, हिंदी में कहेंगे इसको हम आधार। ठीक, ये हो गया ए। अब यहाँ पर जो हम फार्मूला लिखेंगे, देखिएगा क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है।
पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के एडिशन से। मतलब अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर को ऐड कर दें तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसी को हम एक लाइन बना लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसी को हम एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा, इसके कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का। किसके बराबर होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। वही बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से इक्वल होगा। ठीक, यहीं से सारे फार्मूले निकल के आपके आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब कैसे फार्मूले? अगर यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा तो h बराबर हम क्या लिखेंगे? h बराबर लिखेंगे हम अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखेंगे। और यहाँ पर अगर हम के बराबर लिखेंगे, के बराबर मतलब कर्ण बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से जब हमने इधर हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, इधर कर्ण निकाल लिया, अगर मेरी बारी है मैं बोलूं कि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, क्या चाहिए मुझे? परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके? इसके बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से जब हम बेस का स्क्वायर, बेस के स्क्वायर को क्या करेंगे? हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला बनेगा P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिएगा अगर हम निकालते हैं b मतलब बेस अगर हमें निकालना है तो बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? b बराबर अंडर रूट, जो स्क्वायर होता है वो रूट बन जाता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम फार्मूले यहाँ पर भी हो जाएंगे। अगर हमें लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर इसको फार्मूले में लिखेंगे तो L बराबर हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अगर हम आधार निकालेंगे तो आधार बराबर होगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, ये दोनों फार्मूले हमें मतलब हिंदी इंग्लिश में मतलब जो हमने लिखाए हैं पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय के फार्मूले, ये हमें याद रखने हैं। अब इनका यूज क्या है, यूज भी देख लीजिएगा कि ये जो हमने फार्मूले लिखे हैं इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, आप लोगों को कौन कौन से याद रखने हैं फार्मूले, देखिएगा एक मिनट। ये याद रखना है, ये याद रखना है। ये वाला इधर याद रखना है, इससे याद रखना, इधर इसे याद रखना, इधर याद रखना। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इन फार्मूलों को याद रखिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इन फार्मूलों को याद रखिएगा। ठीक है,
लोगों को पता था ये क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं उन पर भी आएंगे। पहले हम बेस बनाएं, आप लोगों को समझाएंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, फिर उसके बाद में हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन अनुपात को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा हम। अब देखिएगा आपके क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, मतलब समकोण त्रिभुज दिया गया है ये, ठीक है। ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए एंगल, ये बी, ये सी, यहाँ पर हमें ये दे रखी है भुजा, यानी कि 12 साइड दे रखी है, ये दे रखी है 5। मैं फाइंड आउट करनी है ये। जब फाइंड आउट हमें AC को फाइंड आउट करना है तो AC ये है क्या, अभी हमने बताया था इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, मतलब H, और हिंदी वालों को बताया था K। आप लोग याद रखिएगा, आपका अपना अपना ध्यान रखिएगा कौन H, ठीक है। और यहाँ पर बताया था परपेंडिकुलर P, और ये L बताया था, ठीक है। इसका बताया था हमने बेस B, और उनको बताया था हमने आधार, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ आधार, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अब ध्यान रखिएगा, फार्मूला में मेरे पास में है, क्या फार्मूला है, एच स्क्वायर बराबर, स्क्वायर ना लगाकर हम सीधा फार्मूला ही लिखते हैं, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम पिछली स्लाइड में चलें तो यही फार्मूला लिखा है, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर, पी की वैल्यू मेरे पास में दे रखी है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू में दे रखी है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। एच हमें फाइंड आउट करना है, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण फाइंड आउट करना है। 12 का स्क्वायर होगा 144, और 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक। ये हो जाएगा 169। जो 12 का स्क्वायर होगा 144 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। इनको ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 13। मेरे पास में जो एच है वो कितना निकल के आ गया है, वो 13 निकल के आ गया। यही मैं बताना चाहता था कि हम कैसे फार्मूले का यूज करके ये एच फाइंड आउट करेंगे। जब हमें एच मिल जाएगी फिर उसके बाद में हम, या जैसे अभी एच हमसे पूछी गई है, हाइपोटेन्यूज पूछी गई है, उसी प्रकार से हमने परपेंडिकुलर भी पूछा जा सकता है, उसी प्रकार हमसे बेस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसा फार्मूले बताए हुए हैं उन्हीं फार्मूलों को अप्लाई करके हम ये सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये अभी मैंने पहला लेक्चर किया था, इस वजह से मैं केवल आपको यही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों को मिलेगी उस क्लास में आपको कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है। ये मैंने चेक किया था क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्हें क्लास नहीं ली, तो उस वजह से चेक किया था कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। और आप लोगों की क्लास अब रेगुलर आप लोगों को मिल जाया करेगी। देखते हैं नेटवर्क ठीक हो जाएंगे तो आपकी लाइव भी चलने लगेगी, लेकिन जब तक लाइव नहीं है तब तक आप लोगों को ऑफलाइन क्लास जरूर मिलेगी, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।